सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही बड़ा वार कांग्रेस पर उन्होंने कर दिया है। जी हां, बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार ने राज्य के 2 संसाधनों से संजय गांधी नाम को हटा दिया है। पटना जू अब संजय गांधी जैविक उद्यान नहीं रहा। राज्य के 2 महत्वपूर्ण गौरवशाली संस्थानों का नाम बदल दिया गया है। कांग्रेस नेता संजय गांधी का नाम अब पटना के मशहूर चिड़ियाघर और डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान की पटकथाओं से हटा दिया गया है। सरकार का तर्क है कि इन संसाधनों की पहचान संस्थानों की पहचान अब उनके स्थान और राज्य के नाम से ही होगी। ये कदम न केवल प्रशासनिक बदलाव है, बल्कि इसे राज्य की राजनीतिक दिशा बदलने के संकेत के रूप में भी अब देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पटना का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल, जिसे अब तक संजय गांधी जैविक उद्यान कहा जाता था, अब आधिकारिक रूप से पटना जू कहलाएगा। हालांकि आम बोलचाल में लोग इसे पहले भी इसी नाम से पुकारते आए हैं, लेकिन अब सरकारी दस्तावेजों में भी इसकी पहचान बदल दी गई है। इसके साथ ही संस्थान का संचालन करने वाली समिति का नाम भी बदलकर पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी कर दिया गया है। वैसे आपको जानकारी देते हुए बता दें कि इन संस्थानों का इतिहास दशकों पुराना है। चिड़ियाघर की नींव 1969 में पड़ी थी, जब तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद राजभवन की जमीन दान की थी, जो 1973 में आम जनता के लिए खुला। राजभवन में 34 एकड़ जमीन दान दी गई थी। 1972 में इसमें बिहार सरकार ने लगभग 120 एकड़ जमीन और जोड़कर इसे जैविक उद्यान बोटानिकल गार्डन के रूप में प्रस्तुत किया। वर्तमान में ये देश का 4था सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जहां 110 प्रजाति के करीब 800 जीव रहते हैं। बाघ, शेर, राइनो, हिरन, सांप वगैरह शामिल है। इस उद्यान में लगभग 300 तरह के पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का भी नाम अब बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना होगा। यह संस्थान राज्य में डेयरी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ छात्रों को डेयरी से जुड़े पेशेवर शिक्षा दी जाती है। इसमें डेयरी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, दूध प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीक, डेयरी कमिट्री और माइक्रोबायोलॉजी, गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच, डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय और प्रबंधन के गुर, डेयरी एक्सटेंशन, एजुकेशन और किसानों और समाज तक तकनीक पहुंचाने के गुर सिखाए जाते हैं। लेकिन अब इसका भी नाम बदल दिया गया है। बिहार में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी की स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मान्यता प्राप्त इस डेयरी संस्थान का पहला बैच पूसा के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 1982 में आया था। इसके बाद 1986 में डेयरी संस्थान को पटना लाया गया। अभी जहां है वहां 1999 में अपने मौजूदा कैंपस था। हालांकि कुछ समय के लिए संस्थान को बिहार कृषि विश्वविद्यालय से भी जोड़ा गया था। कई चरणों में विकसित कर संस्थान को 2016 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से भी जोड़ा गया था। वैसे आपको जानकारी देते हुए बता दें कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही अब ये बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सरकार पर यह बड़ा वार कहा जा रहा है और अब जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने इन दोनों संस्थानों का नाम कांग्रेस की छवि से हटाकर जो इनका असल नाम है उसको कर दिया है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि अब इन दोनों नाम की अपनी अलग पहचान होगी। खैर, अब इसके बाद कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, इस पर यह भी देखना अब दिलचस्प होगा। कांग्रेस लगातार सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि जब से सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जब से कुर्सी ग्रहण किया है, तब से कई सारे बिहार खास करके राजधानी में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो 2 बदलाव किया गया है, 2 नामों में बदलाव किया गया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस खास करके बिहार और पटना के लोगों के लिए काफी चर्चा का विषय बन गया है।